मध्य प्रदेश में पिछले दिनों जिस तरीके से लोकायुक्त, ईडी और इसके साथ साथ इनकम टैक्स की जो रेड हुई, उस पूरे प्रकरण में सौरभ शर्मा नामक एक शख्स ने, जो कि लोकायुक्त की रेड में गिरफ्त किया गया, उसे करीब 550 करोड़ रुपए की हेराफेरी का या यूं कहें कि भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर दिया। लिहाजा उस रेड के बाद मोहन यादव सरकार निशाने पर आ गई। शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव को लेकर जीतू पटवारी हमलावर हो चुके। भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोलते हुए जीतू पटवारी लगातार सड़कों पर उतरकर ये कहते रहे कि पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी पोल खुद यहाँ पर मध्य प्रदेश में ही सरकार के कर्मचारी कर रहे हैं। दरअसल उसके बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और इसके साथ साथ जीतू पटवारी ने यह भी कहा है कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है, कहीं ना कहीं उस पर जानलेवा हमला हो सकता है, क्योंकि सौरभ शर्मा जो कि फरार नजर आ रहा था, उस सौरभ शर्मा ने करीब 45 दिनों की यहाँ पर भागम भाग के बाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया था और उसके बाद जब उन्हें पेशी पर ले जाया जाता है तो उस दौरान महज 2 कांस्टेबल उनके साथ होते हैं। यानी जीतू पटवारी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब सरकारी तंत्र जो है उसका पर्दाफाश ना हो, इसलिए यहाँ पर राजनीति से जुड़े लोग सौरभ शर्मा की जान के लिए खतरा बन सकते हैं। सौरभ शर्मा सरकार के उन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं की पोल खोलने वाला है जिन्होंने मध्य प्रदेश में छप्पर फाड़ घोटाले किए। जीतू पटवारी ने यह कहा है कि मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान की पिछली सरकारों में यहाँ पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए का घोटाला विभिन्न विभागों में हो चुका है। सूची उठाकर देखिए, पता चल जाएगा। दरअसल जिस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उस दौरान भी उन पर गंभीर आरोप लगे थे और व्यापम घोटाले जैसा बड़ा मामला जो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के लिए सरदर्द बन गया था। ऐसे में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो शिवराज सिंह चौहान के लिए कुछ राहत की खबर जरूर आई, क्योंकि उस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वही थे और वहां पर कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का ये मामला शांत होता हुआ नजर आया था। लिहाजा एक बार फिर से आरोप चरम सीमा पर है। जीतू पटवारी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सरकार पर निशाना साधते हुए जीतू पटवारी का कहना है कि सौरभ शर्मा अब आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री से जुड़े हुए तारों का खुलासा करेगा। जांच एजेंसी से पूछताछ करेंगी तो आगामी वक्त में और भी गंभीर खुलासे सौरभ शर्मा करने वाला है, लेकिन बशर्ते उसकी जान बख्श दी जाए, क्योंकि अब तक जो लोग उसके साथ जुड़े हुए थे इन घोटालों में, वही उसकी जान के लिए खतरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर इस तरीके से गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, सुनिए जरा। ये मध्य प्रदेश और लूट एक दूसरे के पर्याय हैं। मध्य प्रदेश में इतनी लूट भाजपा की सरकार करती है कि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि सबसे भ्रष्ट राज्य कौन सा है, सबसे भ्रष्ट राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश का उसमें नाम आ जाएगा। ये हमारे लिए शर्म का विषय है। बहुत दुख होता है कि जब इंडेक्स की बात आती है करप्शन के, तो सबसे बड़ी सरलता होती है गूगल से मापने की, उसमें मध्य प्रदेश का नाम आ जाएगा। दूसरी बात, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, मध्य प्रदेश के अगर केवल 10 विभागों की जांच हो जाए, 10 विभागों की जांच हो जाए, तो पिछले 5 साल का 2 सरकारों का 2 लाख करोड़ रुपए का गबन सामने आया। 2 लाख करोड़ रुपए का गबन सामने आया। सौरभ शर्मा वाले केस में परिवहन विभाग के, मैंने पहले भी कहा था कि ये सिर्फ जो जखीरा मिला है वो जखीरा नहीं है, ये जखीरा है 20,000 करोड़ रुपए के हिसाब का जखीरा। 45 दिन, लगभग 40 दिन सौरभ शर्मा जी कहाँ थे? एजेंसी एक भी उनको हाथ नहीं डाल पाई। खुद वो आए सामने और उन्होंने अपना सिलेंडर किया, फिर कोर्ट ने कहा नहीं आज नहीं कल आना। मतलब गंभीरता पता चलती है कि करप्शन के अगेंस्ट पूरी व्यवस्था का किस तरीके से गंभीर है। मैंने पहले कहा था कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है, उसका अस्तित्व खतरे में। और वही बात उसमें भी आती कि
मेरे को सिलेंडर कोर्ट में किया, एजेंसियों को नहीं किया। फिर अभी जहाँ भी उसको कोर्ट आज ही ले जाया गया तो अकेला एक आदमी उसको 2 सिपाही ले जा रहा है। फिर से मेरा आग्रह है, सौरभ शर्मा की जान को खतरा है, एजेंसियां व्यवस्था उसको सही तरीके से निरूपित करें। तो सुना आपने जीतू पटवारी को, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे जल शक्ति मंत्रालय में हो, चाहे वो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खनन के क्षेत्र में हो। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के माफिया काफी सक्रिय है और बड़ी मात्रा में जो है प्रदेश की संपदा को चपत लगाई जा रही है। जाहिर तौर पर इससे पहले भी मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पीथमपुरा का जो यूनियन कार्बाइड डिस्पोजल का मामला था, उस मामले को लेकर भी मोहन सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। इसके साथ साथ भोपाल में लोकायुक्त की रेड हुई, उस रेड में इनकम टैक्स के भी अधिकारी मौजूद थे और जंगलों में खड़ी एक इनोवा गाड़ी से 50 किलो सोना और इसके साथ साथ 15 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था। लिहाजा उस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार निशाने पर आ गई थी और निशाने पर आई मोहन यादव सरकार के लिए मुश्किलें इस कदर खड़ी हो गई थी कि आखिरकार वो जो ये काला धन के रूप में जो गाड़ी से जो भारी भरकम माल बरामद हुआ था, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। मध्य प्रदेश पर हमला बोलते हुए यहाँ पर सरकार पर जिस तरीके से जीतू पटवारी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में सरकार जाहिर तौर पर ये दावे कर रही है कि हम मध्य प्रदेश के लिए नई यहाँ पर विकास की योजनाएं ला रहे हैं। केंद्र सरकार जो है लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, परियोजनाएं ला रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों को तो आखिरकार ठगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने जो वादे किए, मोहन यादव ने जो वादे किए, आखिरकार करीब 15 महीने सरकार को बने हो चुके हैं और वो वादे पूरे क्यों नहीं किए जा रहे हैं। गंभीर आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर जीतू पटवारी और उन्होंने इतना तक कहा है कि पिछले 20 सालों में, जिसमें करीब 1-1.25 साल तक जो मोहन यादव का कार्यकाल रहा है, उससे पहले शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल, इस पूरे कार्यकाल के दौरान बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी एक एक घोटाले का पर्दाफाश करेगी और कहीं ना कहीं सरकार को यहाँ पर इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर देगी। देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से यहाँ पर बड़े यहाँ कहीं ना कहीं घोटालों का पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी करके मध्य प्रदेश की सत्ता में एक बड़ा सियासी परिवर्तन लाने में कामयाब हो पाती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ESPN 9 न्यूज।